मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाई प्रीपोजिशन के बारे में। और आपको पता ही होगा कि हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम लोग उसी प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ बाई, यानी जो हमारा बाई प्रीपोजिशन है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर, किस सेंस में, किस मीनिंग में करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर दे रखा है बाई का यूज़ हम लोग पास के सेंस में, निकट के सेंस में, किसी से सट कर या फिर कह सकते हैं चिपक कर, या फिर कह सकते हैं किसी के बगल में बैठना, या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं बगल में। तो उसे हम लोग उस जगह पर अगर हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम लोग उस जगह पर प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। तो आप लोग इसका मीनिंग ध्यान रखिए, पास, निकट में, चिपक कर या फिर बगल में। तो जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, माई हाउस इज़ बाई द गंगा रिवर, यानी इसका अगर हिंदी मीनिंग निकालें तो कहीं ना कहीं निकलेगा मेरा घर गंगा रिवर यानी गंगा नदी के पास में है। तो मेरा घर कहाँ है? गंगा नदी के पास में है। और हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, आई एम सिटिंग बाय यू, यानी मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, या फिर कह सकते हैं मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन देख पा रहे होंगे, हमारा सिटिंग के बाद जो प्रीपोजिशन आ रहा है किसका आ रहा है? बाई का आ रहा है। गंगा के पहले किसका आ रहा है? बाई का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के सेंस में, निकट के सेंस में, बगल के सेंस में इसका यूज़ हो रहा है। तो आप लोग इसे याद रखिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट बाई का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बाई का यूज़ हम लोग यात्रा के साधन के लिए भी करते हैं। और अगर बात करें इस सेंस में, हमारा बाई का मीनिंग निकलेगा से। तो आप लोग इसे ये भी याद रखें, बाई का हमारा मीनिंग किससे निकलेगा? से। और आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि बाई बस हो गया, बाई ट्रेन हो गया, बाई कार हो गया, बाई बोट हो गया, या फिर कह सकते हैं बाई टैक्सी हो गया, बाई प्लेन होगा। तो ये हमारे कुछ क्या हैं? एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वी आर गोइंग टू जू बाई कार, यानी हम कार से चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किससे जा रहे हैं? कार से। और यहाँ पर हमारा जो यात्रा का साधन प्रयोग हो रहा है वो है कार, इसलिए हम लोगों ने इसके पहले क्या लगाया? बाई प्रोपोजिशन का प्रयोग किया। वी आर गोइंग टू जू बाई कार। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम कार से चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, माई फ्रेंड वेंट टू गोवा बाई ट्रेन, यानी मेरा दोस्त ट्रेन से गोवा गया। तो मेरा दोस्त कैसे गया? मेरा दोस्त ट्रेन से गोवा गया। तो यहाँ पर हमारा प्रयोग हो रहा है ट्रेन से, तो कहीं ना कहीं बाई ट्रेन हो जाएगा। ये हमारे किसके मेथड दे रखे हैं? ट्रैवल के मेथड दे रखे हैं। तो आप लोग इनको भी याद रखिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट बाई प्रोपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बाई का नेक्स्ट यूज़ दे रखा है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, जिसमें इसका मीनिंग निकलता है द्वारा से। और अगर आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि हम लोग इसमें लास्ट में बाई का यूज़ करते हैं। और इसमें इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है हु इज़ डूइंग द एक्शन, यानी जो एक्शन है कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। तो इसमें इसका मीनिंग होता है बाई से, यानी अगर हम लोग बाई प्रोपोजिशन का यूज़ करते हैं तो इसमें इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा द्वारा से। तो चलिए हम लोग इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है, योर बुक वॉज रीड बाई मी, यानी अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो निकलेगा आपकी पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस क्या निकला? मेरे द्वारा। तो कहीं ना कहीं बाई मी हमारा प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, द फूड इज़ कुकड बाई मदर, तो जो खाना है यानी जो भोजन है, भोजन किसके द्वारा पकाया गया? माँ के द्वारा पकाया गया। यानी यहाँ पर जो हमारा एक्शन है किसके द्वारा हुआ? मदर के द्वारा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया है मदर से पहले का। तो द फूड इज़ कुकड बाई मदर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी भोजन माँ के द्वारा पकाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन का बात कर लेते हैं, यानी बाई का यूज़ हम लोग नेक्स्ट किस सेंस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाई का यूज़ पार्ट ऑफ टाइम के लिए भी होता है, जिसमें अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो तक से निकलता है। कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस आएगा उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड आएंगे उसमें हमारा जो बाई प्रोपोजिशन का हिंदी मीनिंग निकलेगा वो तक से रिलेटेड होगा। तो आप लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि दे रखा है बाई प्लस, यहाँ पर हमारा कोई टाइम आ सकता है 7 PM 6 AM, ऐसे कुछ वर्ड आ सकता है। या फिर बाई प्लस कोई डेट आ सकती है, बाई प्लस 6 o'clock 9 o'clock आ सकता है। बाई प्लस मंथ, यानी किसी मंथ का नेम आ सकता है, जनवरी, फरवरी। या फिर कह सकते हैं बाई प्लस टुमारो आ सकता है, यस्टरडे आ सकता है। या फिर कह सकते हैं डे ऑफ द वीक आ सकता है। तो उसके पहले हम लोग बाई प्रोपोजिशन का भी यूज़ करते हैं, जिसमें इसका मीनिंग किससे निकलता है? तक से निकलता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल दे आई विल लर्न माई लेसन बाई द इवनिंग, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें
तो निकलेगा मैं शाम तक अपना पाठ याद करूँगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा है, इनमें हमारा जो टाइम होता है बिल्कुल फिक्स होता है कि मैं 10 बजे तक अपना पाठ याद करूँगा। तो आई विल लर्न माई लेसन बाय द इवनिंग, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यानी शाम तक। तो हमारा इसमें प्रीपोजिशन आ गया बाय द इवनिंग, हमारा बाय प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है आई मस्ट डू माई वर्क बाय 10 o'clock। यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा मुझे 10 बजे तक अपना काम कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है वो हुआ है बाई, यानी बाई 10 o'clock। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यानी बाई का यूज़ हम लोग अगर टाइम वाले एक्सप्रेशन में करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग तक से निकलेगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन का यूज़ देख लेते हैं, यानी बाई प्रीपोजिशन का यूज़। तो फ्रेंड्स बाई का यूज़ आईएनजी वर्ब के पहले भी होता है, यानी किसी अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तो उसके पहले अगर हम लोग को प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो उस प्रीपोजिशन में हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जिसमें इसका अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है हाउ टू डू समथिंग, यानी कोई चीज़ है उसे कैसे करें तो उसके पहले हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और उसमें क्या होनी चाहिए, आईएनजी वर्ब होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल दे रहा अक्षय स्टेज फिट बाय साइकिलिंग टू वर्क। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा अक्षय काम करने के लिए साइकिल चलाकर फिट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फिट रहने के लिए इन्होंने क्या किया, साइकिलिंग करी। तो हमारा देखिए साइकिलिंग के पहले हम लोगों ने जिस प्रीपोजिशन का यूज़ किया उसका नेम था बाई। तो कहीं ना कहीं साइकिलिंग के पहले किसका प्रयोग किया, बाई का, और इसमें आईएनजी भी लगी है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा वर्क दे रखा है फिट रहने के लिए इन्होंने क्या करी, साइकिलिंग करी। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है यू कैन टर्न ऑन द टॉर्च बाय प्रेसिंग दैट बटन। यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हमारा लिख लेगा तुम उस बटन को दबाकर टॉर्च चालू कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर वर्क दे रखा है यानी हाउ टू डू समथिंग, किसी चीज़ को कैसे करें। यानी अगर आपको टॉर्च को टर्न ऑन करना है तो कहीं ना कहीं आपको उस बटन को प्रेस करना होगा। तो इसलिए हम लोग उस प्रीपोजिशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेसिंग, प्रेसिंग में कहीं ना कहीं हमारी आईएनजी फॉर्म लगी है तो इसलिए हम लोग इसके पहले बाई का यूज़ करेंगे। तो आप लोग समझ पा गए होंगे यानी बाई का यूज़ हाउ टू डू समथिंग में भी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट यानी बाई प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स बाई का यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले भी होता है और आप लोगों को पता ही होना चाहिए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और अगर हम लोग इसमें बाई के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग लिख लेगा डू समथिंग एलोन, यानी कोई चीज़ स्वयं में से करना, अकेले करना, उसे हम लोग उस जगह पर हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है आई विजिटेड लखनऊ बाई माई सेल्फ। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा मैंने स्वयं लखनऊ का दौरा किया। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें वर्क जो है होगा कहीं ना कहीं एलोन होगा, यानी मैंने खुद से किया है। तो उस जगह पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो क्या निकल रहा है, बाई माई सेल्फ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है रजत इज़ स्टडीइंग बाई हिमसेल्फ। यानी रजत क्या कर रहा है, स्वयं से पढ़ रहा है, रजत खुद से पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वर्क कर रहा है पढ़ाई करने का वो स्वयं कर रहा है, खुद एलोन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट बाई प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाई का यूज़ कम्युनिकेशन में भी होता है, जैसे बाई फैक्स हो गया, बाई फ़ोन हो गया, बाई ईमेल हो गया, बाई पोस्ट हो गया। तो कुछ हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम दे रखे हैं तो उसके पहले हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि लिखा है कॉन्टैक्ट अस बाई द फ़ोन। यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें, यानी फ़ोन द्वारा हमसे क्या करें, संपर्क करें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है फ़ोन के द्वारा हो रहा है और अगर उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा जो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कहीं ना कहीं दे रखा है आई रिसीव्ड द ऑर्डर बाय ईमेल। यानी क्या दे रखा है, जो हमारा यहाँ पर जो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा मुझे ईमेल द्वारा ऑर्डर प्राप्त हुआ। यानी मुझे ईमेल के द्वारा क्या हुआ, ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो बाई का मीनिंग लिख लेगा वो द्वारा के सेंस में लिख लेगा, जैसा कि आपको पैसिव वॉइस में मिला था, यानी मुझे ईमेल के द्वारा ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट बाई प्रीपोजिशन का यूज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाई का यूज़ पेमेंट मेथड में भी होता है।
जैसा कि इसमें हो गया बाई क्रेडिट कार्ड हो गया, बाई चेक हो गया। लेकिन इसमें हमारा एक एक्सेप्शन भी है जो कि होता है कैश, यानी अगर हम लोग बाई कैश कर दें तो कहीं ना कहीं वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जबकि बाई कैश की जगह पर इन कैश का बात होता है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट में बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पेमेंट ऑफ मेथड जो हमारे दे रखे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि दे रखा है वी पेड फॉर द फूड बाई क्रेडिट कार्ड, यानी हमने क्रेडिट कार्ड से भोजन का क्या किया, भुगतान किया। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो बाई का मीनिंग निकल रहा है वो से निकल रहा है, यानी हमने क्रेडिट कार्ड से भोजन का भुगतान किया, तो बाई क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आई गेव हिम मनी बाई चेक, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो निकल आएगा मैंने उसे चेक से पैसा दिया, यानी मैंने उसे चेक से पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं बाई चेक हो जाएगा और इसका मीनिंग लिख लेगा कहीं ना कहीं से लिख लेगा। तो आई गेव हिम मनी बाई चेक, यानी मैंने उसे चेक से पैसे दिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट यानी इसका जो एक्सेप्शन था उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट मेथड में हम लोग जो हमारा एक्सेप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी हमारा लिखा है वी कैन नॉट से बाई कैश, यानी हम लोग बाई कैश को नहीं कह सकते, यानी जो हमारा बाई कैश है कहीं ना कहीं रॉन्ग है, जबकि हम लोग कहेंगे वी से इन कैश, तो हमारा जो इन कैश है कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है आई वुड लाइक टू पे इन कैश फॉर बुक, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो निकल आएगा मैं पुस्तक के लिए, या कह सकते हैं मैं पुस्तक के लिए नगद भुगतान करना चाहूँगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैं पुस्तक के लिए नगद भुगतान करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं हमारा बाई कैश ना हो करके क्या हो जाएगा, इन कैश, जो कि हमारा सेंटेंस में दे रखा है, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस एक्सेप्शन को याद जरूर रखिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट बाई का यूज़ दे रखा है। बाई का यूज़ हम लोग मेजरमेंट में भी करते हैं, तो आप लोग याद रखिए बाई का यूज़ हम लोग मेजरमेंट में भी करते हैं। यानी अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेजरमेंट में करते हैं, या फिर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो, डिक्रीज़ हो रही हो, किसमें, इन अमाउंट में, तो उस जगह पर हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल दे रखा है माई बेडरूम इज़ जस्ट 3 मीटर्स बाई 2 मीटर्स, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा बेडरूम है वन डायरेक्शन में कैसा है, 3 मीटर है, और जो हमारी जो नेक्स्ट डायरेक्शन है यानी जो अदर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में 2 मीटर है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे माई बेडरूम इज़ जस्ट 3 मीटर्स बाई 2 मीटर्स, यानी वन डायरेक्शन में 3 मीटर और जो अदर डायरेक्शन है उसमें 2 मीटर्स है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो मेजरमेंट दे रखा है उसके पहले अगर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड बाई 12% दिस ईयर, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिख लेगा इस वर्ष ईंधन की कीमत में 12% की वृद्धि हुई है। तो यानी इस वर्ष ईंधन की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 12% की। यानी मैंने आपको बताया अगर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके पहले अगर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बाई 12%, यानी हमारा अमाउंट दे रखा था 12%, उसके पहले हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो बाई के जितने भी यूज़ थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रीपोजिशन का वो हम लोग इसी प्रकार से लाएंगे।